त्योहार मनाया जाता है। उस दिन गुरु का पूजन किया जाता है। अब शास्त्र कहता है कि गुरु कौन है और गुरु को किस प्रकार से हमें धारण करना चाहिए, कैसे उनका आदर सम्मान करना चाहिए। बहुत सी ऐसे बातें हैं जो आमजन से अनभिज्ञ है। हमारा जो राष्ट्र है वो पौराणिक काल से वैदिक परंपरा को धारण किए हुए है। यहाँ पे गुरुकुल होते थे, लड़कियों के अलग गुरुकुल थे, लड़कों के अलग गुरुकुल थे। गुरुकुल प्रणाली में गुरु का विशेष स्थान था। उसके बाद भी समाज में जो 4 वर्ण थे उनके अपने अपने गुरु निर्धारित थे और उसमें भी श्रेष्ठतम को श्रेष्ठ पद दिया जाता था। जैसे देवताओं के गुरु बृहस्पति और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य। इसलिए गुरु का विशेष महत्व है। अब बात समझने की है कि गुरु कौन है। देखिए, प्रथम गुरु तो माता है। सबकी जो पहली गुरु हैं वो माँ होती हैं, क्योंकि माँ ही हमें बोलना सिखाती हैं, चलना सिखाती हैं, सही गलत की पहचान कराती हैं। तो माँ का तो हमें सम्मान करना ही चाहिए और माँ का तो पूजन हर रोज करना चाहिए। कभी भी कहीं भी जाओ माँ को बता करके जाओ। रात्रि को अगर आप देरी से आते हो तो भी माँ को बता करके सो कि माँ मैं आ गया हूँ, आप निश्चिंत होकर सो जाइए। ड्यूटी पर जाते हो तो पहुंचने के बाद भी आप खबर, अगर आपके पास साधन उपलब्ध है तो इस तरह से माँ का सम्मान करना हर जीव का कर्तव्य है। उसके बाद गुरु की उपाधि का जिक्र आता है तो पहला गुरु माता है। दूसरे गुरु अध्यापक हैं, जिन्होंने हमको ज्ञान दिया, जिन्होंने हमें अक्षर का ज्ञान कराया, जिन्होंने हमें इस योग्य बनाया कि हम शिक्षित कहला सकें। वो गुरु कहीं भी मिले हमें उनका सम्मान करना चाहिए। और ऐसे जो गुरु हैं वो प्रथम पहली क्लास से लेकर के जब तक आप पढ़ते हैं हर वर्ष बदलते जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम पहले वाले की महिमा को भुला दें, क्योंकि गुरु सदैव पूजनीय है और उनका सबका एक स्थान है। कक्षा छोटी होती है तो गुरु अधिक मेहनत करके हमें बड़ी कक्षा में पहुंचाते हैं। तो ये बात समझने की है। आपको अपने गुरु जहां कहीं भी मिले तो सबसे पहले, चाहे हजारों लोगों में आप चीफ गेस्ट हो तो भी आपका फर्ज बनता है कि आप अपने गुरु का सम्मान करें, उनको प्रणाम करें। कभी भी किसी पद या कुर्सी के अहंकार में गुरु की अवहेलना न करें। इसका बुरा प्रभाव आपके भाग्य के ऊपर पड़ सकता है। संस्कृत में भी कहा है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान से बढ़कर कोई है तो गुरु है। तुलसीदास जी ने भी कहा है और जितने भी महान लेखक कवि हैं उन सब ने गुरु की महिमा का बखान किया है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घट घट खाडे खोट भीतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। बहुत प्रकार के ऐसे हमें उदाहरण मिलते हैं गुरु के बारे में। तो गुरु भगवान से बढ़कर है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। अब बात आती है आध्यात्मिक गुरु की। जो तीसरा गुरु होता है वो अध्यात्म का गुरु होता है। और एक गुरु ऐसा होता है जो हमारे कार्य का गुरु, जिसके को हम अपने कर्म क्षेत्र से संबंधित, जैसे मैं पांडित्य करता हूं तो मेरे गुरु जी आदरणीय श्री हनुमान प्रसाद शास्त्री जी थे। और जो कोई भी जैसा काम करता है उसके अनुसार जिस कर्म को आपने जिनसे सीखा है वो आपके परम गुरु हैं। और उसके बाद आता आध्यात्मिक गुरु। आपने रामायण, महाभारत, शिव पुराण, जितने भी पौराणिक हमारा इतिहास है उसमें देखा होगा, फला राजा ने यज्ञ करना चाहा तो पहले गुरु के पास गए। उस फला राजा राम को ये आपत्ति थी तो उन्होंने सब कुछ छोड़ करके भगवान वशिष्ठ के आश्रम में जाकर के गुरु आज्ञा का पालन करने का निश्चय लिया। दशरथ हो चाहे युधिष्ठिर हो, कोई भी जितने भी महान योद्धा थे उनके भी गुरु थे, या जितने भी महान प्रतापी राजा हुए थे उनके पास किसी चीज की कमी थोड़ी थी। लेकिन आज कलयुग का प्रभाव देखो, थोड़ा सा धन के अहंकार में भी गुरु की अवहेलना करने लग जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक एक चीज से अवगत कराएंगे कि गुरु वास्तव में क्या है और गुरु किसको बनाना चाहिए।
हमारे यहाँ कहावत है, गुरु बनाइए चान कर और पानी पिए छान कर। अर्थात गुरु बनाना चाहिए जानकर, बहुत भीतर तक उसको जान लें, और पानी को पिए छान कर। गुरु ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर आप बहुत अधिक विश्वास कर सके, आपको लगे कि ये सदैव मेरे हित की बात करेंगे। चाहे आप संकट में हो, चाहे आप गरीबी में हो, चाहे आप किसी भी प्रकार के ऐसे संकट में या आपत्ति काल में हो, गुरु आपको सदैव सन्मार्ग की बात करेगा, वही सच्चा गुरु है। और आज कलयुग में सच्चा गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। शास्त्र में कहावत है कि धर्मज्ञो धर्म करता च सदा धर्म परायणः तत्वेभ्य सर्वशास्त्रार्थ देशको गुरुरुच्यते। धर्म को जानने वाले, धर्म के मुताबिक आचरण करने वाले, धर्म का पालन करने वाले, सब शास्त्रों में तत्वों का आदेश करने वाले गुरु कहे जाते हैं। अर्थात गुरु की पदवी ऐसे नहीं मिलती जो समाज को, शास्त्र को, सब चीजों को बारीकी से जानता हो, वही गुरु कहलाने के योग्य है। कहते हैं जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी और सन्यासी गुरु अविनाशी। ब्राह्मण को जगत गुरु कहा गया। ब्राह्मण जो कर्मकांडी होगा, जो नित्य वेद का पाठ करेगा या नित्य संध्या करेगा, वो किसी का बुरा नहीं कर सकता। उसको सदैव धर्म की रक्षा करने का प्रण होता है और वो सदैव धर्म की रक्षा के लिए कार्य करता है। उनकी शरण में जो भी आता है वो सदैव सन्मार्ग दिखलाते हैं। सच्चा ब्राह्मण किसी लोभ के वश में आपको गलत चीज के लिए हाँ नहीं कहेगा, और जो सच्चा गुरु होगा वह भी आपको कभी भी गलत कार्य के लिए आज्ञा नहीं देगा। तो ये गुरु की सुनने की, समझने की बातें हैं। इसलिए गुरु के बारे में कभी भी कोई भी मन में शंका न रखें और कोई भी बात उनसे छिपा करके न रखें, क्योंकि गुरु एक ऐसी पदवी है जिसको हम नाम से, शरीर से नहीं जानते। यह एक अनुभूति होती है। गुरु की अनुभूति काफी है। गुरु सदैव हमारे साथ रहते हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं तो गुरु का ध्यान करने चाहिए और उसके साथ कार्य प्रारंभ करना चाहिए। गुरु अंधकार को हटाने वाले, प्रकाश की ओर ले जाने वाले एक ऐसे साधक होते हैं जो सदैव हमारी रक्षा करते हैं। तो इसलिए कभी भी आपको गुरु के बारे में शंका नहीं करनी चाहिए। गुरु की जहाँ पर निंदा हो रही हो या गुरु के बारे में कोई कुछ कह रहा हो, या तो उसका विरोध करिए। अगर आप विरोध करने में सक्षम नहीं हैं तो आप कानों को बंद कर लीजिए। फिर भी अगर वहाँ पर आपको रहना मुश्किल हो तो आप स्थान को छोड़कर चले जा सकते हैं। ऐसा शास्त्र का प्रमाण है। इसलिए कभी भी अपने गुरु की निंदा न तो करें न किसी से सुने, और गुरु के कर्मों के ऊपर न जाएं। गुरु के आदेश, गुरु के भाव को समझें। अगर आप उनके लिए अच्छी छवि रखते हो तो निश्चय ही आपके गुरु अच्छे कर्म करने वाले होंगे और सब उनका सम्मान करेंगे। अब प्रश्न आता है कि स्त्री का गुरु कौन हो। पतिरेव गुरु स्त्री नाम सर्वस्या अभ्यागतो गुरु। कहते हैं कि द्वि जातियों का गुरु अग्नि है, ब्राह्मण 4 वर्णों का गुरु है और एकमात्र पति ही स्त्री का गुरु है। जब स्त्री का वैवाहिक संस्कार होता है उसके बाद से ही उसका पति उसका गुरु कहलाता है। इसलिए न तो किसी स्त्री को कोई शिष्य बनाना चाहिए और न ही किसी स्त्री को कोई अन्य पुरुष को गुरु मानना चाहिए। ऐसा जो भी करती हैं, आज बड़े बड़े आपके यहाँ पाखंड चला करके, बड़े बड़े आश्रम खोल करके, कलयुग का प्रभाव है, बैठे हुए हैं और वहाँ पे स्त्रियां जाती हैं, वो निश्चय ही पाप की भागी हैं। स्त्रियों को कभी पर पुरुष के चरणों का दर्शन करना भी शास्त्र मना ही करता है। यह गुरु पूर्णिमा के बारे में बातें थी। गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई को मनाई जाएगी। अब बात आती है कि गुरु की पूजा कैसे करें, गुरु को धारण कैसे करें। देखिए, अगर आप किसी को मन से, आत्मा से गुरु मानते हैं तो आप अपनी विचार उनके सामने रखिए। वो आपको गुरु मंत्र दें या आशीर्वाद दें, वो उनका फैसला है। अगर उनको आपके अंदर योग्य शिष्य के गुण होंगे तो वो आपको गुरु मंत्र भी देंगे, और फिर उनके बताए गुरु मंत्र का रोजाना जप करना चाहिए।
सत्कर्म करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, शराब आदि, जुआ, सट्टा आदि से दूर रहना चाहिए और साथ में शास्त्र विरुद्ध कर्म करने से बचना चाहिए। ये गुरु के आदेश होते हैं। और गुरु के आने पर आसन को छोड़ देना चाहिए। गुरु अगर नीचे बैठे हैं तो आपको खड़े रहना चाहिए और अगर गुरु आसन पर हैं तो आपको जमीन पर बैठना चाहिए। इस प्रकार गुरु का सम्मान करना चाहिए। और उसके बाद प्रश्न आता है कि गुरु पूर्णिमा को गुरु का पूजन कैसे करें। तो उस दिन सप्त ऋषियों का ध्यान करें, वेद व्यास आदि का ध्यान करें और भगवान शिव का ध्यान करें। कहते हैं उस दिन वस्त्र आदि फल प्रसाद लेकर के गुरु की शरण में जाएं, यथाशक्ति दक्षिणा दे करके उनके चरणों का स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें। और कोई प्रश्न हो तो आप इसके नीचे कमेंट करिएगा, हम आगे आपको इसके बारे में बतलाएंगे। ये आज का टॉपिक था, कोई गलती हो तो क्षमा करें। ये जो शब्द हैं मेरे अपना अनुभव है, मैंने अपने गुरुजनों से सीखा है, पुस्तकों से पढ़ा है, वही आपके सम्मुख मैंने रखा है। और जो कोई कहता है कि हमें योग्य गुरु मिला ही नहीं, क्योंकि कलयुग में गुरु लोभी और चेले लालची होते हैं, तो ऐसे समय में हमें भगवान शिव को गुरु धारण कर लेना चाहिए। क्योंकि जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी और सन्यासी गुरु अविनाशी। भगवान शिव सबके गुरु हैं और अतिथि भी सबका गुरु कहा गया है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।